किसान साथियों, धान की फसल में जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतना ही ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के दो ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो आप अपनाएंगे तो बढ़िया से ज़्यादा कल्ले आपको देखने को मिलेंगे अपनी फसल में। और ये बहुत महंगे तरीके नहीं हैं, तो कृपया करके आप पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि हमें मतलब जो हमने वीडियो में बताया हुआ होता है वो भी जानकारी कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करते हैं। तो आप इधर उधर की चीज़ें तो टाइम टू टाइम पूरा देख लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ें होती हैं उनको आप पूरा नहीं देखते हैं। तो मेरा मतलब यही आपसे अनुरोध है कि अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, ताकि उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए, यहाँ पे जो हम दो तरीके आपको बताएंगे उसमें से पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी करिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिएगा। तो पहले फार्मूले में हम जो पहला तरीका आपको बताएंगे उस तरीके में आप कई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो बारी बारी से सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन का। आप बोरोन की मात्रा जान लेते हैं। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम आप लीजिए। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है कि बोरोन मिट्टी के द्वारा जो पौधे जो चीज़ अवशोषित करते हैं उनको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी बोरोन के इस्तेमाल से ही पौधे में भोजन अच्छे से पौधे ले पाएंगे, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा बोरोन जब बाद में बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब और ज़्यादा काम करता है। बोरोन से आपके पौधे में परागण अच्छे से होता है। तो ये तमाम चीज़ें बोरोन के द्वारा ही होती हैं। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम लेना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जिसको हम आयरन या लोहा भी बोलते हैं, जो 19% में आता है, इसका आपको लगभग 500 ग्राम मात्रा लेनी है। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा? इसके इस्तेमाल से पौधे में क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो अच्छे से होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे में हरापन आता है। जितना भी पौधे में हरापन आता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। जब पौधे में अच्छे से हरापन आता है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे पौधे भोजन का निर्माण भी बहुत अच्छे से करते हैं। और भी दूसरे बहुत सारे कार्य करता है, जड़ों के विकास में भी मदद करता है। लेकिन हाँ, ये जो है मुख्यतः ये जो है फेरस सल्फेट, ये पौधे में हरापन लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो कई बार इसकी कमी से भी हरापन में कमी आ सकती है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके पौधे में अच्छे से हरियाली आएगी, जिससे अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा। तो दूसरा चीज़ आपने लिया फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम। अब इसके साथ आपको लेना है, तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधा भोजन अच्छे से बनाता है, हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो आपको मैग्नीज सल्फेट लेना है 250 ग्राम। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। ये बहुत अच्छा काम करेगा, पौधे में हरियाली लाने में काफ़ी मदद करता है, पौधे में भोजन के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा भी इन सभी के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो अगर हम सभी के प्रमुख कार्य के बारे में मतलब सभी कार्यों के बारे में आपको बताएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल उसके जो मुख्य कार्य होते हैं, कुल मिला के आप इतना समझिए कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें बताएंगे पौधे में हरापन लाने में हेल्प करेंगे, पौधे में भोजन के निर्माण में सहायता करेंगे, जिससे फसल का अच्छे से विकास होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा और अच्छे कल्ले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने अभी तक आपको 4 चीज़ें बताई: बोरोन, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। पांचवी चीज़ आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 21% वाला भी ले सकते हैं, लगभग 1 किलो के आसपास आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपको 21% वाला नहीं लेना है तो आप 33% वाला भी जिंक सल्फेट ले सकते हैं, लगभग 700 ग्राम के आसपास आपको 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है। या चिलेटेड वाले जिंक भी ले सकते हैं, जो आती है 12% में, एडिटिव जिंक जिसको हम बोलते हैं। लगभग इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम के आसपास। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी जिंक आप ले सकते हैं। इसके साथ आप लीजिए 2 किलो के आसपास यूरिया। 2-3 किलो भी आप यूरिया यूज कर सकते हैं।
तो पीलापन के हिसाब से मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही पीलापन है तो 2-3 किलो 4 किलो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल 2-3 किलो मात्रा ही पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया हो गया। तो यहाँ पे हमने 6 चीज़ें बताई। अब इन 6 चीज़ों का आपको घोल बनाना है और टंकी में डाल के स्प्रे कर देना है। यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है यह प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा हमने आपको बताई है। और इसका इस्तेमाल वैसे तो आप कभी भी धान की फसल में कर सकते हैं, जिस भी अवस्था में डालेंगे उस अवस्था में जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी तेज़ी आने वाली है। अगर आप इसका इस्तेमाल कल्ले निकलने से पहले करेंगे तो कल्ले का विकास अच्छे से होगा। बढ़वार के समय करेंगे तो पौधे की बढ़वार ग्रोथ अच्छी होगी। बालियाँ निकलने से पहले करेंगे तो बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियाँ का विकास अच्छे से होगा। तो हम इसका इस्तेमाल क्योंकि कल्ले निकलने के लिए करने वाले हैं, तो रोपाई के 20 दिन के बाद 25-30 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए यह फार्मूला हो सकता है। तो ये पहला फार्मूला हो गया जिसमें हम 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले के बारे में। दूसरे फार्मूले में यहाँ पे हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमिक एसिड के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि ह्यूमिक एसिड क्या है, कब डालना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। मैंने शायद 2 दिन पहले यानी लगभग 1 जुलाई के आसपास इसको पब्लिश किया हुआ है। तो आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड की ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वो पुरानी वीडियो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे भी हम कुछ जानकारी आपको देंगे। ह्यूमिक एसिड फसल में कार्य क्या करता है, जड़ों के विकास में सहायता करता है, अघुलनशील तत्व को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है, जिसमें फास्फोरस हो गया, जिंक वगैरह अगर आपकी मिट्टी में अघुलनशील है तो पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाएंगे। फास्फोरस, जिंक वगैरह जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले तत्व होते हैं ये बहुत जल्दी अघुलनशील हो जाते हैं। चाहे आपका जिंक हो, चाहे आपका बोरोन हो, चाहे आपका फेरस हो, तमाम चीज़ें होती हैं जो अघुलनशील जल्दी हो जाती हैं। तो ये उनको दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। जड़ों के विकास में द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करवाता है। पौधे के साथ साथ मिट्टी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का भी कार्य करता है। तो ह्यूमिक एसिड वैसे तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला यूज करते हैं तो 1 किलो के आसपास या अधिकतम 1.5 किलो तक आप पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं लगभग 25 दिन के आसपास, तो उसी के साथ आप यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड भी औसतन 1 किलो के आसपास मिला के अगर आप डालते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में बढ़िया से पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। बहुत सारे आपके फसल में ये कार्य करने वाले हैं। अब किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो अच्छा काम करेगा, लेकिन इसका आप स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। तो आप जिस भी कंपनी का यूज करें तो वहाँ पे उसकी मात्रा आपको नज़र आ जाएगी, या फिर दुकानदार से ही आप कंफर्म कर लेना कि हाँ कितना इसको डालना है, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग रेशियो में इसका निर्माण करती हैं। तो फिलहाल 2-3 ml की मात्रा बताई जाती है, लेकिन आपको चेक ज़रूर करना है कितना डालना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें।